This conference will now be recorded. Okay, so as we all know, it is our second day of workshop. I welcome you all again. And the topic today is very interesting and very important topic we are having today with us is preparing a checklist. So चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट जैसे ही नाम आता है तो अगर हम इसको जैसे बचपन में हमें सिखाते थे कि कोई भी ऐसा शब्द आए जो आपको समझ में ना आए तो उसका हम संधि विच्छेद करके उसको समझने की कोशिश करते थे, है ना? तो सेम हम चेकलिस्ट को भी संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद का मतलब होता था कोई बड़ा शब्द है उसको 2 या 3 शब्दों में तोड़कर और फिर उन शब्दों के अलग अलग मतलब निकालना। ऐसे ही हम चेकलिस्ट के साथ करते हैं। चेकलिस्ट जो है, चेकलिस्ट is made up with two words. One is check plus list. तो चेक का मतलब आपको पता है, जैसे पिक्चर में शो कर रहा है कि किसी भी चीज की जांच करना, किसी भी चीज की परख करना हमारा कहलाता है चेकिंग। एंड लिस्ट का मतलब होता है सूची। तो चेकलिस्ट हमारी क्या कहलाएगी? जो जांच की सूची होगी उसे हम चेकलिस्ट कहेंगे। ठीक है? So today topic is very interesting and very much important. चेकलिस्ट जो है, मूव टू द नेक्स्ट पेज तरुण। चेकलिस्ट जो है हमारी, चेकलिस्ट बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, चेकलिस्ट जो है होटल्स के लिए ही खाली जरूरी नहीं होती, हमारी डेली हमारे हाउसेस के लिए, हमारे रूम्स के लिए, हर एक जगह पे चेकलिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है? बिना चेकलिस्ट के हम अपनी इन्वायरमेंट को एज एज हमने कल बात की थी कि हाउसकीपिंग जो होती है दैट इज क्लीनिंग, द प्रोविजन ऑफ क्लीनिंग। तो हम बिना चेकलिस्ट बनाए वो क्लीनिंग को हम अच्छे से निभा नहीं पाएंगे। तो इसलिए चेकलिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, हमारा जो होटल प्रोफेशन है, होटल्स के अंदर हमारी एक हायरार्की चलती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चलता है, जैसे एज सेम एज इन आर्मी। जैसे आर्मी के अंदर हमारा ब्रिगेड सिस्टम होता है ना, कि ये कैप्टन है, ये कमांडर है, ये हवलदार है ना? इस तरीके से हमारी होटल इंडस्ट्री भी है जिसके अंदर हमारा पूरा ब्रिगेड सिस्टम चलता है। ठीक है? सो उस ब्रिगेड सिस्टम के कारण ही हम जो है टीम वर्क में रह पाते हैं और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं और हमारा जो काम है बहुत फ्लुएंटली होता है, बिकॉज it is not very much easy for everyone to do these tasks. So checklist जो है, checklist हमारा बेसिकली सुपरवाइजर का काम होता है, जो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर है वो चेकलिस्ट बनाता है। अब चेकलिस्ट हमारी होटल्स के अंदर अलग अलग टाइम के बाद बनती है। एक चेकलिस्ट होती है हमारी डेली चेकलिस्ट, एक हमारी होती है एनुअल चेकलिस्ट और एक होती है हमारी स्प्रिंग चेकलिस्ट। तीन तरीके से हम होटल के अंदर चेकलिस्ट बनाते हैं। एक होती है डेली, एक होती है स्प्रिंग और एक होती है एनुअल। डेली एज आपको पता है कि जो हम डेली रोज बनाए, रोज चेकिंग करें, वो कहलाएगी डेली चेकलिस्ट। इसके बाद हमारी होती है स्प्रिंग चेकलिस्ट। स्प्रिंग चेकलिस्ट क्या होती है? जो सीजनल चेकलिस्ट होती है। जैसे हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली हमारे पास सीजन्स होते हैं। ठीक है? हमारे पास बेसिकली मेन 4 सीजन्स आते हैं। तो सीजन वाइज जो हम चेकलिस्ट बनाते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे, जैसे अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, तो मॉनसून में यूजुअली क्या होता है, मॉनसून में यूजुअली जो वुडन है, जो वुडन सरफेसेस हैं या वुड की कोई भी चीज है, वो थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है। अगर आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे अपने घरों में, आपने किया भी होगा कि जो लकड़ी के कुछ गेट ऐसे होते हैं जो फूल जाते हैं और जो बंद नहीं हो पाते। ठीक है ना? तो इस टाइप की जो चेकलिस्ट चेकिंग होती है वो हम सीजनल चेकिंग करते हैं। फिर एक होती है एनुअल चेकिंग। एनुअल चेकिंग होती है जो बिल्कुल डीप चेकिंग होती है, कि कहीं पे आपके चिप्स आए हुए हैं, कहीं पे क्रिप्स आए हुए हैं, आपकी पेंटिंग डेंटिंग की दिक्कत है, या फिर आपके फ्लोर टूट गए, या फिर आपका फर्नीचर टूटा हुआ है, पॉलिशिंग की नीड है, वो होती है हमारी एनुअल चेकिंग। Now today we will talk about daily checking, because daily checking जो है हम अपने घरों में भी करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होटल रूम्स के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही ये चीज। ओके, सो डेली चेकिंग चेकलिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, लाइक अगर मैं आपको बताऊं, एज अ गेस्ट अगर आप किसी होटल में एंटर करते हैं, आप किसी होटल के अंदर जाते हैं, तो अगर आप रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं, रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करते हैं, अगर उसमें किसी सब्जी में या किसी भी प्रोडक्ट में नमक कम है, या कोई मसाला तेज हो गया, या कोई प्रॉब्लम आ गई,
तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास ये प्रोविजन होता है कि हम उसको रिप्लेस कर दें, है ना। तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, हमें उसके बदले में दूसरा खाना दे दिया जाएगा या उस खाने को हमारा कॉम्प्लीमेंट्री करके हमें दे दिया जाएगा, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट द रूम, गेस्ट को छोड़ो, हम अपने से ही लेते हैं। अगर आप या मैं किसी होटल के अंदर जाते हैं और हमने चेक इन किया, हम रूम के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बेसिक हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं रूम को चेक करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि इज द रिमोट इज वर्किंग और नॉट, टेलीफोन इज वर्किंग और नॉट, द टीवी इज वर्किंग और नॉट, डू वी हैव मिनी फ्रिज इन आवर रूम, हमारे बेडशीट्स पे स्टेन तो नहीं है ना, और बाथटब टूटा तो नहीं हुआ, या फिर कहीं पे ब्रेकेज तो नहीं है। तो हम इस तरीके की चेकिंग होटल रूम के अंदर जब जाते हैं तो हम करते हैं, है ना। आई रिक्वेस्ट सोनिया to put yourself on mute please, thank you। ओके, सो ये सब चीजें हम चेक करते हैं जब हम होटल रूम के अंदर जाते हैं। बेसिकली कोई भी चेक करेगा, तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, ये हमेशा हम लोग जानते हैं, हमेशा हम लोग पढ़ते आए हैं। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, चेकलिस्ट बनाई, चेकलिस्ट का निर्माण हुआ, ताकि हम बेइज्जती से, इंसल्ट से बच सके और हमें गेस्ट को कॉम्प्लीमेंट्री चीजें ज्यादा ना देनी पड़े। इसलिए होटल जो है वन स्टेप फॉरवर्ड चलता है हमेशा, इसीलिए चेकलिस्ट बनाई जाती है। अब चेकलिस्ट होती क्या है, बेसिकली चेकलिस्ट हमारी होती है व्हेन यू आर एंटरिंग एनी प्लेस, उसके एंटरिंग डोर से लेके उसकी एक एक चीज की जांच करना चेकलिस्ट कहलाएगी। आपके पास एक फॉर्मेट होगा, होटल टू होटल ये फॉर्मेट डिफर करता है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होते हैं, ये डिफर करते हैं होटल टू होटल। सो आपको वो होटल के अकॉर्डिंग, या आप अपनी भी बना सकते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में बेसिकली हमें करना क्या होता है, लाइक हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। हमें करना क्या होता है, जब हम किसी भी रूम में एंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम किस चीज को देखते हैं, क्या चीज हमारे हाथ में हम वो करते हैं, कोई बता पाएगा। When we are entering a room, Just remove the curtains. am I audible? Guys, am I audible? Guys, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Not able. Message that I am not audible, that's why I'm asking. So I am asking कि जब हम किसी भी रूम में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हम किस चीज को छूते हैं, Door. The curtains. डोर को, और डोर में भी सबसे पहले हम किस चीज को छूते हैं, Lock. Hand. हैंडल को। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो ये होगी यहाँ से हमारी चेकलिस्ट बननी शुरू होती है। लाइक सबसे पहले हम रूम में गए, तो रूम में एंटर करते वक्त हमने डोर के हैंडल को छुआ, तो हैंडल प्रॉपर वर्क है या नहीं है, ठीक है, तो हम उस पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे या फिर क्रॉस कर देंगे अगर वो वर्किंग नहीं हुआ तो, है ना। फिर हम डोर को खोलेंगे, तो डोर को खोलते वक्त आवाज ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, ये चेक करेंगे, है ना। तो इतनी बारीकी से हम चेकिंग करते हैं, रूम की इंस्पेक्शन करते हैं, और तब हम चेकलिस्ट बनाते हैं। समझ में आया चेकलिस्ट क्या होती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे हम रूम में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है बेड पे, है ना, जो उसके फर्नीचर है उस पे। तो उसमें भी जो सबसे बड़ी चीज होती है उस पर सबसे पहले हमारी नजर जाती है। बेड इज द बिगेस्ट थिंग इन द रूम। तो बेड के ऊपर हमारी नजर जाती है, और बेड के ऊपर भी सबसे पहली नजर हमारी बेडशीट पे जाती है, क्या बेडशीट पे कोई स्टेन तो नहीं है या तो नहीं पड़े। तो इस तरीके से हम चेकलिस्ट को मूव ऑन करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, प्रिपेयरिंग अ चेकलिस्ट, तो सबसे पहले हमारे पास बाथरूम की चेकलिस्ट है। लाइक हम जो चेकलिस्ट है ना, अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में बनाते हैं। बाथरूम की चेकलिस्ट अलग बनती है, लिविंग रूम की चेकलिस्ट अलग बनती है, हमारी बेडरूम की चेकलिस्ट अलग बनती है। इस तरीके से हमारी चेकलिस्ट अलग बनती है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा हो
क्योंकि मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि हम ये चेकलिस्ट अलग अलग तो सेम होता है। बाथरूम का एरिया हमारे दूसरे एरिया से बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें हाइजीन और सैनिटेशन की ज्यादा नीड रहती है, बिकॉज वहां पे उस प्लेस पे बाथरूम पे मॉइस्चर ज्यादा रहता है, और जहां पे भी मॉइस्चर और गीली चीजें रहती है वहां पे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरियाज, वायरसेस बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए बाथरूम की चेकलिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, डेली बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं लेके जाता हूँ व्हेन जब मैं अपनी आईटी पे गया था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी केसी प्राइड, प्राइड ग्रुप है हॉस्पिटैलिटी का, वहां पे पंचकुला सेक्टर 3 के अंदर ये होटल है केसी प्राइड। आजकल ये होटल हॉलीडे हिंस ने टेक ओवर किया हुआ है। तो मेरी आईटी जो मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग थी मेरी लाइफ की होटल में, वो मैंने वहां से की। और जब मैं आईटी पे गया, आईटी पे यूजुअली क्या करते हैं, बेसिकली आईटीज को जो ट्रेनीज होते हैं, उन जो आईटी पे होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जो ट्रेनीज होते हैं, उनको हम होटल के चारों कोर डिपार्टमेंट्स में भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, ताकि उन्हें उनका बेसिक इंटरेस्ट पता चल सके कि उनका बेसिक इंटरेस्ट कौन सी साइड है, कौन से डिपार्टमेंट की साइड है। इसलिए आईटी पे ये कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को 2-2 हफ्ते के गैप में रोटेट करेंगे हर एक डिपार्टमेंट में। लाइक बेसिक हमारे 4 डिपार्टमेंट को होते हैं होटल इंडस्ट्री के। फर्स्ट इज फ्रंट ऑफिस, सेकंड इज हाउसकीपिंग, थर्ड इज F&B सर्विसेज, एंड फोर्थ वन इज फूड प्रोडक्शन। ये 4 हमारे मेन डिपार्टमेंट होते हैं इसके होटल इंडस्ट्री के। फर्दर हमारे पास बहुत और डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक हमारे पास एचआर का डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, हमारे पास परचेजिंग, सेल, रिसीविंग, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो बेसिकली जो आईटी वाले जो ट्रेनिंग्स होते हैं, उनको हम सभी चारों डिपार्टमेंट्स में रोटेट करते हैं 1 by 1। तो वो किस लिए किया जाता है रोटेट? वो इसीलिए किया जाता है ताकि हमें अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चल सके कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस फील्ड में ज्यादा है। ओके, सो जब मैं मेरी आईटी कर रहा था, मुझे याद आ रहा है आज आपको चेकलिस्ट पढ़ाते हुए, जब मैं मेरी आईटी कर रहा था, आई गेस वॉइस कट रही है ना मेरी? No, sir. No, sir. Okay, okay. No, sir. Okay, I am clearly audible. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। अगर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है ना, कोई ग्लिच आता है, तो प्लीज मुझे बता देना अपना माइक ऑन करके, सो दैट मैं या तो फिर ईयरफोन्स या कुछ इस तरीके से मैं लगा के देखूं ताकि आपको आवाज क्लियर आए, है ना? सो let me come more nearer to the mic. So basically मैं आपको बता रहा था मेरी आईटी। जब मैं आईटी में गया तो मैं बिल्कुल नया था, मुझे कुछ नहीं पता था कि सुषमा प्रजापति सिंह, आपकी आवाज नहीं आ रही। गिव मी अ मिनट गाइज, गिव मी जस्ट अ मिनट। हेलो, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay. So we are talking about the industrial training. So मैं आपको बता रहा था मेरा एक्सपीरियंस कि जब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गया तो मैं बहुत नादान था, मुझे नहीं पता था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या होती है, मैंने तो ऐसे ही एडमिशन ले लिया था ऑनेस्टली बताऊं तो। लेकिन जब मैंने आईटी की, आई गेट टू नो कि हाउ मच हार्ड वर्क द हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स आर डूइंग। और उस टाइम पे क्या किया गया, मुझे मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग थी किचन में। किचन के बाद मेरी जो सेकंड मुझे शिफ्ट रोटेट किया गया वो डायरेक्टली हाउसकीपिंग में रोटेट किया गया। तो जब मैं हाउसकीपिंग के अंदर गया तो मुझे जो उन्होंने मेरा इंटरेस्ट था, बेसिकली मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये साज सजावट करना, घर की इंटीरियर करना। सो लाइक आप देख पा रहे हैं जो पीछे ये जो पेंटिंग बनी हुई है, ये देख पा रहे हैं आप, ये पेंटिंग Yes, मैंने sir. ही बनाई है। Yes, तो sir. Yes, sir. Very nice, sir. थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से ये सब इंटीरियर करने का मुझे ना शुरू से ही शौक था, हाउसकीपिंग करने का। सो मैंने सेकंड जो मेरा चूज किया था डिपार्टमेंट, वो हाउसकीपिंग किया। और उसमें जब मैं गया तो मुझे उन्होंने शुरू में 1 हफ्ता मुझे काम सिखाया थोड़ा। उसके बाद मुझे उन्होंने काम सिखाने का, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये होता है कि एक बार अगर हमने काम सिखा दिया ना, उसके बाद वो सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि इसको बहुत अच्छे से आ गया, अब ये कर लेगा अपने आप। जबकि वो आधा काम सिखाते हैं, आधा नहीं सिखा पाते। क्योंकि सबके पास काम इतना होता है, सबकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल सबके मेजर हैं हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो मुझे उस टाइम पे उन्होंने जब मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं रूम बना रहा था तो मेरे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर आए और उन्होंने मुझे कहा कि कल से लवलेश आप है ना ट्रेनिंग सुपरवाइजर, ट्रेनिंग हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का रोल प्ले करेंगे एंड योर रिपोर्टिंग इज डायरेक्टली टू मी। तो मैं एक तरीके से खुश भी बहुत हुआ। अब मुझे ये नहीं पता कि ट्रेनी हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का काम क्या होता है, और मैं बड़ा परेशान, क्या होता है। तो बेसिक काम जो कोई भी, चाहे हाउसकीपर सुपरवाइजर है, चाहे ट्रेनिंग हाउसकीपर सुपरवाइजर है, उनका सबसे पहला काम होता है इंस्पेक्शन एंड प्रिपेयरिंग अ चेकलिस्ट। मुझे वहां पे ये चीज पता चली कि ट्रेनिंग सुपरवाइजर और हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का मेन काम इंस्पेक्शन होता है और चेकलिस्ट होता है। जो उनके जो लोअर स्टाफ होते हैं वो रूम बनाते हैं। लाइक एक बार में उनको 100 रूम 50 रूम इकट्ठे बनाने होते हैं सिर्फ 2 अटेंडेंट्स को। रूम अटेंडेंट्स बोलते हैं उन्हें, जो रूम बनाते हैं। तो रूम अटेंडेंट्स के ऊपर होते हैं सुपरवाइजर। तो वो जब रूम अटेंडेंट्स रूम बनाते हैं, उसके बाद जब रूम अटेंडेंट हमें ग्रीन फ्लैग दे देते हैं कि द रूम्स आर ऑल रेडी टू सेल, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर सुपरवाइजर जाते हैं, एक एक रूम की इंस्पेक्शन करते हैं, और उन्हें कहीं पे भी कुछ भी ऐसे लूपहोल दिखता है चेकलिस्ट के थ्रू, तो वो उसको हटा देते हैं और उस रूम को दोबारा से प्रिपेयर किया जाता है। ओके। तो अ, इस तरीके से हम जो चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट का जो मेजर पार्ट है, जो चेकलिस्ट जो बनाई जाती है वो सुपरवाइजर के द्वारा बनाई जाती है, और सुपरवाइजर इस चेकलिस्ट को आगे फॉलो करते हैं। एज यू नो कि चेकलिस्ट होती क्या है। अब उस टाइम पे, मेरे टाइम पे प्राइड ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप है हॉस्पिटैलिटी का। तो प्राइड ग्रुप वाले जो बेसिकली क्या करते थे ना उस टाइम पे, उनकी चेकलिस्ट बड़ी वैसी होती थी, बड़ी पेचीदा होती थी, मतलब कि मुझे तो मेरे पसीने छूट जाते थे उस टाइम पे वो चेकलिस्ट बनाने में और वो चेकलिस्ट देखने में भी। जब मैंने वो चेकलिस्ट देखी तो मैं घूम गया था एक बारी कि वो गॉड, इतना मतलब कि इतना कीन चेकिंग। यू हैव टू आई ऑफ कीन आई, आपके पास वो आंखें होनी चाहिए कि आप चद्दर पे पड़ा एक वो छोटा सा बाल भी देख सको। तो मेरे तो पसीने छूट गए थे उस वक्त पे। बट आज जो मैं आपके लिए जो चेकलिस्ट लेके आया हूँ, आज के टाइम में बहुत चेंज आ चुका है मेरे टाइम से। तो अब जो चेकलिस्ट है वो बहुत इजी हो गई है। होटल इंडस्ट्री अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने रूम के स्टैंडर्ड के हिसाब से चेकलिस्ट बनाती है, और सिर्फ व्हाट सुपरवाइजर हैव टू डू, उन्हें सिर्फ टिक करना होता है और क्रॉस करना होता है। अगर आपके एरिया ठीक आपको मिलता जा रहा है तो आप उस पर टिक करते जाओ, नहीं तो क्रॉस करते जाओ। और मेरे टाइम पे तो क्या, कितना हार्ड चेकलिस्ट हम बनाते थे, एक एक चीज मैनुअली हमें लिखनी पड़ती थी कि इस रूम नंबर इसके अंदर चिपिंग है, रूम नंबर इसके अंदर बेड की टांग टूटी हुई है। लाइक इस तरीके से, मतलब कि सॉरी जॉक्स अपार्ट,
मतलब कि इस तरीके से हमें चेकलिस्ट में लिखना पड़ता था, बट नाउ डेज चेकलिस्ट आर वेरी सिंप्लीफाइड। चेकलिस्ट को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, सिर्फ यू हैव टू टिक और क्रॉस। आपके पास प्रिंटेड फॉर्मेट होते हैं, आप डेली बेसिस पे प्रिंटेड फॉर्मेट निकालिए अपने कंट्रोल डेस्क से, हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क से, और आप उसको चेकलिस्ट को फिल कर दीजिए। ये होती है चेकलिस्ट। तो उस टाइम पे जब मैं ट्रेनिंग पे था तो मुझे ये चेकलिस्ट बनाना सिखाया गया, और मुझे चेकलिस्ट बनाने दी गई, और मुझे एज अ ट्रेनिंग सुपरवाइजर की पोस्ट दी गई। तब मैंने ये सीखा, और तब मैंने ये जाना कि ये चेकलिस्ट बनाना कितना इम्पोर्टेंट काम है हमारी डेली लाइफ के लिए भी। मानते हो ना? क्योंकि एक बात देखिए, हम घरों में, अब ये तो था होटल का एग्जांपल, अगर हम घरों का एग्जांपल ले, हम भी अपने घरों को महीने साल में 5 साल में 10 साल में हम रिपेयर करवाते हैं ना। और रिपेयर हम कैसे करवाते हैं? हम पूरे रूम, पूरे घर की इंस्पेक्शन करते हैं, हमारे पेरेंट्स, उसके बाद हम उसे रिपेयर करवाते हैं। तो वो जो इंस्पेक्शन करना है वो चेकलिस्ट हुई है ना, वो हमारी चेकलिस्ट हुई। तो Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में भी चेकलिस्ट करते हैं। अब डेली क्लीनिंग हाउसकीपिंग टास्क इज परफॉर्म्ड बाय आवर मदर्स एंड द कंसर्न पर्सन ऑफ द फैमिली। हाउसकीपिंग टास्क तो हम उससे करते ही हैं। तो इसीलिए जो है हमारे पास चेकलिस्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम घरों में भी जो हफ्ते में, महीने में, हमारी मम्मियाँ कहती है ना, देख बिल्कुल ही निकम्मे हो गए हो तुम, और बिल्कुल काम नहीं करते हो घर में, जाके अपने कपड़े देखो, और जो पहनने वाले कपड़े नहीं है उन्हें निकाल दो, किसी को दे देंगे। या फिर अपने ड्रेसिंग टेबल पे जाओ और देखो कि जो अनयूज जो यूज का सामान नहीं है उसको निकाल दो घर से, है ना। वेस्ट मटेरियल कुछ मत रखो घर में। तो ये क्या है? ये दीज आर द चेक लिस्ट डन बाय आवर मदर्स। ये हमारी मम्मी है, जो हमारी मॉम्स हैं, वो डेली घर को इस तरीके से इंस्पेक्ट करती रहती हैं अपनी आंखों से कि हमारे मेरे घर में इस चीज की नीड है, इस चीज की नहीं है, तो मैं ऐसे इसको निकाल के फेंक देती हूँ, इसकी नीड नहीं है, अब इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो वो क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ चेकलिस्ट। वो भी चेकलिस्ट ही है। वो ठीक है, हम होटल्स के अंदर फॉर्मेट बना लेते हैं, और फॉर्मेट के थ्रू हम टिक और क्रॉस करते हैं। घरों में क्या होती है, हमारे मदर का जो दिमाग होता है वही कंप्यूटर होता है ना। तो उसी के अंदर सब कुछ फील्ड होता है, सब उसी के अंदर वो सब कुछ रख के रखती हैं, और वही चीज वो अपने बच्चों को भी सिखाना चाहती है। कि इसीलिए कहते हैं ना, जैसे यूजुअली हमारे इंडिया में ऐसा कहते हैं कि लड़कियों को ही शादी करके उनको दूसरे घर जाना होता है, तो उनको ना घर का पूरा काम सिखा दो अच्छे से, और उनको सब कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? यही चीजें, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से अपने दिमाग को कंप्यूटर बनाना है ना। तो उस कंप्यूटर का एक पार्ट है चेकलिस्ट। तो आपको अपने नियर बाय प्लेस में, जब भी आप हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अपने नियर बाय प्लेस में ही चेक करते रहना है कि कौन सी चीजों को रिपेयरेंस की जरूरत है, कौन सी चीजों को रिपेयरेंस की जरूरत नहीं है, और इस तरीके से आप चेकलिस्ट बनाते रहें। तो मूविंग टू आवर स्लाइड्स, ये है हमारी बाथरूम की चेकलिस्ट। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे तो आप इसको लवलेश जी, यस मैम, लवलेश जी, सॉरी यस टू मैम। इंटरप्ट यू। मैं सुखदीप हूँ एसकेवी रजौरी गार्डन मेन स्कूल से। मेरे स्टूडेंट्स भी आपके साथ अटैच्ड हैं। मैं हाय हाय। आपसे एक चीज और थोड़ा सा मैं आपका फोकस चाहूंगी कि जो बच्चे सुपरवाइजर लेवल के लिए एम कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको बता दीजिए कि किस तरीके के स्किल्स उनको चाहिए होंगे इस पोस्ट पे काम करने के लिए, क्या क्या स्किल्स उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सो मच, इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू। मेरा जो मोटिव था ये सुपरवाइजर वाली पोस्ट को छेड़ने का, वो आपने क्लियर कर दिया मैम। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो गाइस, इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। देखिए, ये तो आपकी मैडम आपके साथ थी, तो उन्होंने आपका साथ दिया, बट मैं चाहता हूँ कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आने चाहिए कि हमारा, क्योंकि देखिए मैडम कब तक आपके साथ रहेंगी, करियर पे फोकस्ड होना आपके लिए बहुत जरूरी है।
है ना। सो वेरी नाइस क्वेश्चन मैम, थैंक यू। देखिए सुपरवाइजर की जो पोस्ट है, अगर आप किसी भी होटल इंडस्ट्री का कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए, जैसे मैंने आपको भी बताया उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा हाउसकीपिंग का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो हाउसकीपिंग का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो 2 हायर पोस्ट होती हैं वो होती है, सबसे जो टॉप पोस्ट है वो है हमारी एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, ठीक है। अब सुपरवाइजर जो है वो हमारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मतलब कि हायरार्की में टॉप लेवल पे सेकंड नंबर पे हमारी ये पोस्ट आती है। तो इसके लिए अब मैं आपको बताऊं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है होटल का जिसके अंदर हम बहुत जल्दी और रैपिड प्रमोशंस ले सकते हैं। लाइक 6 मंथ्स के गैप में भी अगर आपका काम बहुत अच्छा है ना तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी। तो इसमें ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत जल्दी प्रमोट होते हैं। और दूसरी बात, इसके करियर अपॉर्चुनिटीज में हाउसकीपिंग की आपको बताता हूँ। जैसे इसमें हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, बेसिकली आप गेस्ट के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है। आप आई रिक्वेस्ट कीर्ति टू प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। सो इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, इस डिपार्टमेंट में बेसिकली हमारा गेस्ट के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सब चीजें इतनी नीडी नहीं होती। बेसिक स्किल हमारे पास क्या होनी चाहिए कि एक तो आपके पास वो एक पैशन होना चाहिए काम करने का, हाउस घर को सजाने का, चीजों को जगह पे रखने का। और दूसरी बात, आपको वो नजर होनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ सुपरवाइजर के लिए सबसे जरूरी वो है, वो नजर होनी चाहिए कि आप गलती को बस ऐसे 1 मिनट में देख जाएं। कि जैसे मैंने बताया ना, अब आप आपके रूम में बेडशीट बिछी हुई है, और यूजुअली होटल प्रेफर व्हाइट बेडशीट्स, व्हाइट कलर्ड बेडशीट्स, उसके ऊपर रनर वो कलरफुल डालते हैं। तो उस व्हाइट बेडशीट पे सुपरवाइजर ऐसा होता है, अगर वो गेट पे खड़ा है ना और व्हाइट बेडशीट पे सिर्फ एक हेयर है, सिर्फ एक बाल है, वो उसको गेट से देख लेता है और रूम अटेंडेंट को बोल देता है बेडशीट चेंज करो। वो आपके पास नजरिया होना चाहिए देखने का। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए। अगर आपको इसमें प्रमोशन आगे चाहिए तो आपको बिल्कुल कीन रहना है अपनी ड्यूटीज को लेके। तो एक ये हाउसकीपर का सुपरवाइजर का मेन पार्ट है कि वो चेकलिस्ट करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं और रूम्स को इंस्पेक्ट करते हैं अपनी टाइमली शिफ्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी मेन चीज है, वो इंश्योर करते हैं जितने भी अटेंडेंट हैं, रूम अटेंडेंट्स, उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनका कोई भी उनको छुट्टी चाहिए, ये सब सुपरवाइजर हमारे बना के रखते हैं। अटेंडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके ग्रीवियंसेस को वो आगे एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाते हैं। या फिर जो इवनिंग सर्विस होती है जिसको हम टर्न डाउन सर्विस बोलते हैं। टर्न डाउन सर्विस क्या होती है, जब हमारी शिफ्ट चेंज होती है तो टर्न डाउन सर्विस को इवनिंग सर्विस भी कहा जाता है। जो शाम के टाइम पे जब हम क्या करते हैं, एक बारी हमारा जो हमने सुबह रूम क्लीन किया, शाम के टाइम पे अटेंडेंट जाता है और रूम को दोबारा देखता है और बेडशीट वगैरह दोबारा से ठीक कर देता है, सारे रूम में जगह पे सारी चीजें रख देता है, उसको कहते हैं टर्न डाउन सर्विस। तो वो टर्न डाउन सर्विस प्रॉपरली फॉलो हो रही है, नहीं हो रही, ये सब कुछ हमारे सुपरवाइजर देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाउसकीपिंग एक ऐसा वो है जिसमें आप प्रमोशन बहुत रैपिड ले सकते हैं। और इसके करियर अपॉर्चुनिटीज में आपको बता रहा था, आई फॉरगेट, करियर अपॉर्चुनिटीज में मैं आपको बताऊं, हाउसकीपिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप कहीं पे भी बहुत जल्दी अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिल जाती है। बिकॉज इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की, देखो कम्युनिकेशन स्किल्स नो डाउट बहुत अच्छी चीज है और सबके अंदर होनी चाहिए और सबको आनी चाहिए कम्युनिकेट करना, पीपल से इंटरेक्ट करना। दो हाउसकीपिंग का ये माना जाता है कि हाउसकीपिंग पर्सनल गेस्ट से इतने डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं होते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल जीरो होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है, बट उतना हाई लेवल पे होना जरूरी नहीं है जितना फ्रंट ऑफिस स्टाफ के लिए होता है। बिकॉज फ्रंट ऑफिस स्टाफ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहते हैं गेस्ट्स के। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा आप इसमें लाइक आप क्रूज लाइंस में अप्लाई कर सकते हैं। क्रूज लाइंस में हाउस कीपर्स की बहुत नीड रहती है, तो वहां पे आपको बहुत इजीली जॉब मिल सकती है। और क्रूज लाइंस के अलग अलग हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। लाइक क्रूजेज, आपको अगर ना पता हो तो मैं बताता हूँ क्रूजेज क्या होती है।
क्रूजेज आर द फ्लोटिंग होटल्स, जो शिप, बड़ी बड़ी शिप्स पानी पे चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसको हम क्रूज कहते हैं। और उनके बीच में स्टॉप होते हैं बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड्स के ऊपर, और वो एक चलता फिर पानी के ऊपर चलता हुआ लगा लो होटल है। उस क्रूज के अंदर सब कुछ, शॉपिंग मॉल भी होता है, आपके लेजर और आपके आपके लेजर के लिए सारी प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं क्रूज में। तो क्रूज में आप जॉब आपको बहुत इजीली मिल सकती है थ्रू हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। बिकॉज अगर देखिए मैं बताऊं क्यों आपको जल्दी जॉब मिल जाती है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से, बिकॉज अगर आप किचन में जाते हैं, किचन में इट इज वेरी हार्ड टू सर्वाइव एंड वेरी हार्ड कंपटीशन इज देयर। आपको लाइक अगर आपको क्रूज लाइंस में जाना है तो आपको कॉन्टिनेंटल क्यूजीन सीखनी पड़ती है, आपको दूसरी दूसरी फॉरेन क्यूजीन्स आपको आनी चाहिए, खाली इंडियन क्यूजीन से काम नहीं चलेगा, है ना। तो इस तरीके से कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाता है। बस हाउसकीपिंग क्या है, हाउसकीपिंग इज द मेन प्रोविजन ऑफ क्लीनिंग। So aesthetic, making aesthetic appealing environment is called as housekeeping. तो housekeeping में हमारे जो काम है सब जगह पे सेम ही होते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड का फर्क हो जाता है बस, बाकी काम तो सेम ही है, रूम साफ करना है हमें, है ना। तो इसीलिए हाउसकीपिंग के अंदर आपको प्रमोशन बहुत जल्दी मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप क्रूज लाइंस में जा सकते हैं, आप रेलवेज में जा सकते हैं। रेलवेज इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके के अंदर आपको बहुत इजीली जॉब मिल सकती है अटेंडेंट की। जैसे आपने देखा होगा बहुत लग्जरियस ट्रेन भी हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हील है, दक्कन पैलेस है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं हाउसकीपिंग के अंदर, कि हम बहुत जल्दी इसमें प्रमोशन भी ले सकते हैं और बहुत अच्छी जगह पे प्लेस भी हो सकते हैं। तो स्किल्स बेसिकली जो मैंने आपको बताया यही चाहिए, कि एक तो आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए बहुत आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपको इकट्ठे 50 रूम 100 रूम भी बनाने पड़ सकते हैं ड्यू टू बैक बुकिंग ऑफ होटल्स। होटल्स के अंदर बैक टू बैक बुकिंग रहती है उनके पीक सीजन पे, जब उनका सीजन बहुत हाई होता है, जैसे मैरिज सीजन आता है हमारे इंडिया में अलग अलग उससे, और हॉलीडे सीजन जब आता है तो हमारे होटल्स के पास बैक टू बैक बुकिंग रहती है। तो वो बुकिंग को पूरा करने के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और हाउसकीपिंग स्टाफ को बहुत स्ट्रेंथन रहना चाहिए वैसे टाइम पे, कि वो उन मतलब कि प्रेशर में भी काम कर सके। तो आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसके अलावा आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए। लाइक जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हाउसकीपिंग इज ऑल अबाउट what we are transferring to each other, the feelings we are transferred to each other is called as housekeeping, and housekeeping is all about discipline. तो इस तरीके की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए जो आपके अंदर है वैसा ही आप अपने इन्वायरमेंट को बनाना चाहेंगे, है ना। अगर आपके अंदर वो भावना है कि मुझे मेरा एरिया साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, हाइजीनिक रखना है, सैनिटाइज रखना है, तभी आप वो फीलिंग दूसरों तक दे पाएंगे, है ना। तो हाउसकीपिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसी फीलिंग अपने अंदर रखें जिससे कि हम एक अपीलिंग और एक प्योर इन्वायरमेंट अपने गेस्ट्स को दे सकें। So it is all about supervisors post and supervisors reporting. I hope I am clear with your question, ma'am. या थैंक यू सो मच, काफी कुछ बता दिया आपने। एक और मैंने आई थिंक क्वेश्चन आपको पोस्ट किया है, जस्ट टेल देम अबाउट द सैलरी एक्सपेक्टेशंस व्हिच दे कैन हैव एज अ सैलरी एज अ हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव व्हेन दे विश टू जॉइन अ होटल इंडस्ट्री और क्रूज। Sure, ma'am. देखिए, it is also a very nice question put in by you, ma'am. ये जो सैलरी वाला जो पार्ट है, बेसिकली ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सैलरी का भी। देखिए, मेरा जो मानना है, पहले मैं अपना मानना आपको बताता हूँ कि क्या है। देखिए, सैलरी जो है ना, सैलरी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ। आपकी सैलरी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में खास तौर पे। जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रूव करके दिखा सकते हो उतनी हाई आपकी सैलरी होती है ना। जो हमारी जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लाइक बेसिक पे मैं आपको बता देता हूँ अभी। अगर आप एज अ ट्रेनी जाते हो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इट मे डिफर,
मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती है। इफ यू गो टू द ब्रांडेड होटल्स लाइक ओबराइज, ताज, हिल्टन, आईटीसी, मोर्या, तो इस तरीके की ब्रांडेड प्रॉपर्टीज जो नामी प्रॉपर्टीज हैं, उनमें अगर आप जाते हो तो उनकी सैलरी ऑब्वियसली हाई रहती है ना। इफ यू आर गो टू द बजटेड होटल्स, अगर आप बजटेड होटल्स में जाओगे, बजटेड होटल्स बेसिकली वो होते हैं जिनका रूम रेंट कम होता है और जहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली ज्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, छोटे होटल्स होते हैं, तो वहां पे सैलरी भी ऑब्वियसली कम होती है ना। बट इस तरीके से हमारी जो सैलरी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती है। इफ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट पे स्केल हमारे फिक्स होते हैं, है ना। गवर्नमेंट पे स्केल हमारे शुरू हो जाते हैं 16,800 से शुरू होता है हमारा गवर्नमेंट पे स्केल, और फिर 22,600, फिर अबव, तो वो बढ़ता जाता है। और अगर क्रूज लाइंस की मैं आपको बात करूं, क्रूज लाइंस में एज अ फ्रेशर इवन दो ट्रेनीज को 70-75 इंडियन करेंसी की मंथली पे मिलती है ट्रेनीज को। बिकॉज मैं इतने शॉर्टी से ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने 2 क्रूज लाइंस के इंटरव्यू क्लियर किए हुए हैं, 2 मैंने वहां पे जॉब कंटिन्यू नहीं किया, मैंने वहां जॉब नहीं की ड्यू टू सम रीजंस, बट मैंने वो इंटरव्यू क्लियर किए थे, तो मैंने वहां जाना कि क्रूज लाइंस इज वेरी वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। ये बिल्कुल अलग हो जाता है क्रूज लाइन, और जो क्रूज लाइन में चला जाए वो मेरा मानना है जैसे आई डोंट नो मुझे ये यहाँ पे यूज करना चाहिए वर्ड के नहीं करना चाहिए, बट मेरे जो मैंने जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से सीखा ना कि हम जब हम नॉर्मल अपनी लाइफ में होते हैं ना, तो हम बेसिकली हम एक अच्छे ह्यूमन भी नहीं है ना। आई डोंट नो आप सभी एग्री करेंगे कि नहीं, बट मैंने ये फील किया कि हम एक अच्छे ह्यूमन नहीं होते। बट जब हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है, ह्यूमैनिटी सिखाई जाती है कि लोगों से कैसे जुड़ो, लोगों को कैसे टैकल करो, लोगों को कैसे पहचानो, है ना। और उसके बाद फिर जैसे जैसे हम इसमें बढ़ते जाते हैं, तो वी आर मूविंग ऑन अ पाथ ऑफ अ सन सेंस। हम धीरे धीरे ऐसे ऐसी फीलिंग आती है कि यू आर बिकमिंग वेरी पायस, यू आर, इस तरीके की हमारे पास फीलिंग आती है। तो जब मैंने क्रूज लाइन के इंटरव्यू दिए थे, मैंने पी एंड ओ एंड हैकर्स के इंटरव्यू दिए थे। पी एंड ओ जो है बहुत पुरानी ब्रिटिश क्रूज लाइंस है। ये इतनी पुरानी है, जब हमारा इंडिया गुलाम था ब्रिटिशर्स का, तब ये क्रूज लाइंस शुरू की गई थी, और तब से ये आज तक क्रूज लाइंस बरकरार हैं, चल रही हैं। टॉप पे काउंट इसका नंबर आता है, नाम आता है। एंड अनदर वन आई हैड गिवन द इंटरव्यू ऑफ हैकर्स। हैकर्स भी एक क्रूज लाइंस है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो जब मैंने पी एंड ओ का क्रूज लाइंस का जब मैंने इंटरव्यू दिया, तब मैंने जाना कि क्रूज लाइंस क्या है। अब क्रूज लाइंस की मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। चाहे आप हेड जा रहे हैं, चाहे आप सुपरवाइजर जा रहे हैं, चाहे आप एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं, आपकी अपॉइंटमेंट किसी भी लेवल पे क्यों नहीं हो रही, आपको शुरू के 6 महीने वो झाड़ू पोछा दे देंगे, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, और वो कहेंगे पूरे क्रूज की सफाई करो। वो किस लिए ऐसा करते हैं आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे जा रहे हो, वो इसलिए करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट का, क्रूज के एक एक एरिया का पता चल जाए कि क्रूज में क्या चीज कहाँ है। हर एक स्टाफ को ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो क्रूज लाइन इतनी ज्यादा डिसिप्लिन हमें सिखाती है। सो हम बात करते हैं सैलरी की, तो क्रूज लाइन में स्टार्टिंग जो फ्रेशर के लिए, जो ट्रेनीज के लिए जो सैलरी है, वो 70 to 75,000 रुपीज है। 75,000 तक सैलरी आपको मिल सकती है एज अ फ्रेशर। और उसके अलावा अलाउंसेस अलग होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स अलग होते हैं आपके क्रूजेस के अंदर। और आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो ट्रेनीज का स्टाइफंड है, वो सिर्फ मोटिवेशन के लिए माना जाता है, मतलब कि वो सैलरी नहीं मानी जाती। ट्रेनीज के लिए वो स्टाइफंड मोटिवेशनल माना जाता है। तो वो स्टाइफंड हमारा 4 to 5,000 से लेके 10,000 तक हमारा रहता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा होटल ज्वाइन करता है, तो वो 15 से 20,000 तक हो जाता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, जैसे उसको 1 साल हो जाता है, 2 साल, तो उसको प्रमोशन लगती जाती है और उसकी सैलरी में हाइक होता जाता है। लास्ट सैलरी की कोई वो नहीं है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। द पर्सन्स आर टेकिंग lakh, 2 lakh,
3 lakhs per month from hospitality industry. तो सैलरी की वो नहीं है, मेरा मानना ये है कि हमारे अंदर क्या है वो हमारी सैलरी निर्धारित करता है। आपके पास नॉलेज कितनी है, आपको काम कितना आता है, वो हमारी सैलरी निर्धारित करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, मतलब कि है अभी भी, बट एक्स ऑर्गेनाइजेशन एक स्टूडेंट था मेरा। तो वो क्या था, उसके घर में बेसिकली एक गाड़ी साफ करने वाला लगा हुआ था, मतलब कि तो जो ड्राइवर काइंड ऑफ था वो। और वो जो बच्चा था उसके घर में वो अनपढ़ था, मतलब कि वो पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भी। और जो मेरा स्टूडेंट था ना, उसके फादर की काफी अच्छी जान पहचान थी क्रूजेस में। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वैसे ही उन्होंने उस बच्चे से पूछा पढ़ाई लिखाई के बारे में, और वो बच्चा काफी इंटरेस्टेड उन्हें लगा। तो उन्होंने क्या किया, तूने मेरी सेवा बहुत कर लिया, अब तेरे को मैं जॉब दिलाता हूँ। तो उन्होंने उस 10वीं पास, अनपढ़ 10वीं पास भी नहीं था वो बच्चा मेरे ख्याल से, और उसको क्रूज लाइन में भेज दिया। तो वो क्रूज लाइन में गया, उसने इतनी मेहनत से काम किया, इतनी अपनी लगन दिखाई कि 1 साल के अंदर अंदर उस गरीब बच्चे ने अपने माँ बाप को इंडिया के अंदर बहुत बड़ा घर और गाड़ी ले दी। तो आप समझ सकते हैं कि हम अपनी खुदी से कितना कुछ कर सकते हैं। तो सैलरी इज अ सेकंड पार्ट। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन इज वेरी वैलिड कि हम पहले आजकल हम ये चीज सोचते हैं कि हम ये करियर चुनेंगे तो हमारे क्या सैलरी होगी क्या नहीं होगी। ऐसे आप कोई भी करियर चुन लीजिए, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आपके अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए, आपके अंदर वो एक आर्ट, एक स्किल होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया को लेके, तभी आप उसमें आगे सक्सीड कर पाएंगे। लाइक यहाँ पे मैं आपके सभी स्टूडेंट्स को और सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बात बताना चाहूंगा, जो यूजुअली मैं अपने सभी लर्नर्स के साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली जो स्टूडेंट्स लाइफ के लिए, जो लर्नर्स के लिए जो सबसे अच्छी मोटिवेशन है ना, जो मतलब कि स्टूडेंट्स, मैंने आजकल फील किया है हमारे स्टूडेंट्स रूट वैल्यूज को छोड़ते जा रहे हैं, हमारी जड़ों को छोड़ते जा रहे हैं, उनका दिमाग दूसरी जगह पे ज्यादा चल रहा है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मोटिवेशनल सोर्स है एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम साहब की बहुत सारी बिब्लियोग्राफीज हैं जो ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप कभी भी टाइम लगे आप उन बिब्लियोग्राफीज को सुनिए, आप खुद अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे। एक बहुत खूबसूरत बिब्लियोग्राफी है जो मैंने सुनी थी, गुलजार जी ने लिखी हुई है वो बिब्लियोग्राफी। तो जब आप वो बिब्लियोग्राफी सुनेंगे तो लिटरली जो एक मोटिवेशन की आपके अंदर लाइट आएगी, और आपको एक कुछ एहसास होगा। तो वो एहसास होना बहुत जरूरी है। उस बिब्लियोग्राफी में उन्होंने जो लेसन दिया, वो लेसन ये दिया कि एज अ स्टूडेंट और एज एनी बड़ी, हमारी जितनी बड़ी डिजायर होगी ना, उतनी बड़ी हमारी सक्सेस होगी। मतलब कि डिजायर का होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। अगर आपके अंदर डिजायर ही नहीं है, अगर मैं आपको सुपरवाइजर भी लगवा दूं, चलो मैंने आपको सुपरवाइजर लगवा दिया हाउसकीपिंग के अंदर, किसी भी स्टूडेंट को XYZ, उसके अंदर डिजायर ही नहीं है, वो काम करने चाहता, उसके अंदर वो बिल्कुल इच्छा ही नहीं है, तो वो जो है वो यूजलेस हो जाएगी, वो सुपरवाइजर की पोस्ट भी, वो उस काम को ढंग से कर ही नहीं पाएगा और हमारा बिजनेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। डिजायर का होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के अंदर, और वो डिजायर कैसे आएगी ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि आज आई गेस बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, हमारी टॉवल आर्ट का टाइम जा रहा है। तो आई गेस मैम आई एम क्लियर विद योर क्वेश्चन। यू थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मोटिवेशनल लेक्चर भी देते हैं आप। थैंक यू, कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू सो मच। सो आज का जो हमारा टॉपिक था चेकलिस्ट, तो मैं फटाफट से आपको ये मेरी पीपीटी दिखा देता हूँ, और ये मैं आपके साथ शेयर भी करता रहूंगा, जैसे कल वाली पीपीटी ग्रुप में डाल दी थी। तो तरुण, ये बच्चे लर्नर्स बाद में पढ़ लेंगे, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज प्लीज। सो इस तरीके से चेकलिस्ट होती है, देखिए आप देख पाएंगे ऐसे हमारे एक रो में सारी चीजें लिखी होती हैं, और हमें सिर्फ टिक और क्रॉस करना होता है। तो मूविंग डाउन, बेडरूम्स के बारे में जैसे हमें बताया, काउ वेब्स वगैरह नहीं होने चाहिए, जाले नहीं लगे होने चाहिए, ये सब जो है हमारा हाउसकीपिंग का पार्ट है। तो आई होप यू आर क्लियर विद द चेकलिस्ट। If you have any question, any doubt regarding checklist, you can ask me. Session is open for you.
Do we have any questions around here regarding checklist? Okay, move on to the next page, Tarun. So ये एक चेकलिस्ट का फॉर्मेट है। ओके, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो जितनी भी आप ब्यूटीफुल पीपीटीज देख रहे हैं ना, ये पीपीटी सारी मेरे स्टूडेंट ने बताई है। और ये जो स्टूडेंट है, मैं आपको बताता हूँ, इसको सिर्फ मेरे साथ 1 साल हुआ है, मतलब कि ये डिप्लोमा स्टूडेंट है। सिर्फ 1 साल में वो इतना कुछ सीख गया कि वो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, पीपीटी खुद बना देता है। तो इस तरीके की मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए। ये सारी पीपीटीज इस स्टूडेंट ने बनाई है। तो आई थैंक यू तरुण, एंड गिव आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज गिव हिम अ राउंड ऑफ applause because he has done a great job and helping me very nicely for doing this. Thank you so much. So moving to our next session, I hope you are enjoying with me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। तो Yes, sir. कल हमने कल हमने सीखा स्वैन बनाना, है ना। आज आप क्या सीखना चाहेंगे, मुझे बताइए। आज आप डायनासोरस सीखना चाहेंगे या बियर सीखना चाहेंगे या दोनों सीखना चाहेंगे? सर बियर। सर दोनों। तो सर दोनों दोनों। ओके 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 ओके। तो ठीक है, हम देखते हैं, जैसे टाइम हमें कहेगा वैसे सिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बियर सिखाता हूँ आज, ठीक है। तो गिव मी जस्ट अ मिनट, ताकि मैं सेकंड कैमरा भी सेट कर लूं, है ना। ओके, यस, वेरी ग्रेट न्यूज मेरे पास एक और है। कल मेरे पास एक लर्नर का मैसेज आया शाम को। आई फॉरगेट द नेम, कीर्ति, आई गेस कीर्ति। डू वी हैव कीर्ति विद अस? Yes, sir. यस, कीर्ति ने मुझे कल मैसेज किया, एंड इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूँ, वो मुझे कल कैच कर गई। उन्होंने कल मुझे इको फ्रेंडली होटल्स का एक बहुत अच्छा सा आइसक्रीम स्टिक से कुछ बना हुआ उन्होंने मुझे दिखाया कि सर ये मैंने बनाया, लैंप, आई गेस लैंप था वो। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब कि वो इस लाइन में आ चुकी हैं कि उनको सेकंड सर्टिफिकेट चाहिए आईक्यून और सुपरवाइजर का। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई भी आइडिया आपके पास है, वो आइडिया आप किस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। तो मैं कीर्ति से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कीर्ति, आपका ये जो भी आइडिया हो, आप यहाँ पे हमें बताइए, यहाँ पे उसे बनाना सिखाइए। तो आपको हम आईकून और सुपरस्टार ऑफ वर्कशॉप हम सर्टिफिकेट जरूर देंगे, है ना। तो लेकिन वो आइडिया आपका हाउसकीपिंग से रिलेट होना चाहिए, इंटीरियर से रिलेट होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो वेरी गुड कीर्ति। तो सभी स्टूडेंट्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया आपके पास, किसी के भी पास हो, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक न्यू आइडियाज एंड थिंग्स। तो जैसे कीर्ति ने मुझे कल मैसेज किया, कीर्ति मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, आप मुझे पर्सनल ना करके इस प्लेटफॉर्म पे वो बताएं वो चीज, है ना। तो ये चीज हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं अपना दूसरा कैमरा सेट कर लेता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये चीज सीखने को मिले जो मैं आज सिखाने वाला हूँ। सो मीनवाइल आप सभी अपने जो क्या कहते हैं, टॉवल्स निकाल लीजिए और टॉवल्स के साथ रेडी रहिए। और आप सभी को पता ही है डेली अटेंडेंस होती है आप सभी की, तो डेली अटेंडेंस के लिए रेडी रहिएगा। जैसे ही सेशन खत्म होगा, सेशन खत्म होते ही आपको हम लिंक भेज देते हैं अटेंडेंस का। तो वो लिंक, विनीता जी कह रही हैं ऑडियो इज नॉट क्लियर, निशा जी कह रही हैं ऑडियो इज नॉट क्लियर। सो इज दैट रियली? आपको मेरी 2 वीडियोस दिख रही होंगी अभी? नहीं दिख रही ना, रुको, वेट। No, sir. No, sir. अब Yes, sir. अब दिख रही है? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir, दिखाई दे रही है। Give me a minute, just give me a minute, I am coming back to you.
तुझे भी परेशान किया यार मैंने तो। मैंने कहा मैं तो तुझे भी परेशान कर दिया। तू एंगल देख ले कैसे लेगी एंगल। ये क्या करना चाहिए बस। सर टाइम ओवर होने वाला है, आप स्टार्ट करा दो। Lovely sir, can you hear me? Hello, Lovely sir, can you hear me? Sir, am I audible? Lovely sir, am I audible? Audible. Am I audible Yes. now? Yes, you are audible. Everyone, here is a small announcement by my colleague, Miss Minakshi ma'am is here with us. So she want to tell you about her program, which is going to be started after a few days. So ma'am, over to you, ma'am. You can. Sure. Thank you so much, Lovely sir. Good afternoon, students. Some of you might be knowing me, some of you might not be knowing me. I take care of the communication part in the university. I work with SPSU. It's been 3 years that I've been working with this institution. And I share my expertise in terms of communication and voice and accent. And we are going to start a program from Monday. And from Monday, we will start a program for 3 days on interview skills. All your queries, questions will be answered in the in that session related to how to prepare for an interview, what to prepare for, how to prepare your resume or curriculum vitae CV, जिसे हम shortcut में कहते हैं. So everything will be taught in that in these 3 days. This is a 3-day workshop for all the students, graduate, postgraduate, both, or any other student as well who is looking for a job. You may wish to get in touch with us. I'll share the details. However, the same login ID will be used for that. The session is from 11 to 12 in the morning, and you may wish to join that session, and I'll be happy to help you and to address your queries. Thank you so much for giving me this time. Lovely sir. Lovely sir, am I audible? Lovely sir, am I audible? Lovely sir, can you hear me now? Now that you have put in the earplugs? Yes, ma'am. You are audible. Sorry for the inconvenience. Okay. No, that's perfectly all right. No inconvenience at all. I would request you to reintroduce my program, because this is going to be this is a program for interview skills, preparing for interviews, preparing for CVs. I would request you to keep on repeating this with them. The program is from Monday onwards for 3 days. It's a workshop, 11 to 12
will be the timings, and the same login ID they are using right now will be used. Okay. Definitely, ma'am. It would be a great opportunity for the upcoming new words, early bird students and learners. Thank you so much Thank you so much. promoting this course to the Thank you for students. giving me this opportunity. Thank you Thank so you for much. giving me this opportunity to address your students. No. All the best, guys. You are in the safe hands. Bye bye. Take care. Thank you, ma'am. Thank you. सो ये एक छोटा सा कोर्स शुरू होने वाला है हमारा, जिसके लिए मैम ने आपको बताया। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं आपको बताता हूँ, आप अपने साथ 2 टॉवल्स लेके बैठे। बियर के लिए जब भी हम बियर बनाते हैं, बियर के लिए यूजुअली अगर हम ऐसे थोड़ा फैदर वाला मोटा टॉवल लेंगे तो और सुंदर उसकी बॉडी बनेगी, है ना। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें 2 टॉवल्स चाहिए। 2 टॉवल्स चाहिए। आप छोटे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। मैंने अभी छोटे वाले 2 टॉवल्स लिए हैं, ठीक है। मैं आपको एक बड़ा बियर, एक छोटा बियर दोनों बनाने सिखाऊंगा। तो आप एक टॉवल लेंगे, फेस टॉवल। आपने करना क्या है, फेस टॉवल के साथ आपने फेस टॉवल का सेंटर देखना है पहले। जो भी लर्नर्स अपने टॉवल्स के साथ ही बना रहे हैं, अपने वेबकैम्स ऑन कीजिए, on your cameras, everyone on your cameras. Yes, very good. Rest on your cameras. So what we have to do, हमें सेंटर लेना है पहले। हमने इसका सेंटर ले लिया, ठीक है। सेंटर लेने के बाद हमें पता चल गया सेंटर कहाँ है, तो हमने इसको दोनों साइड से रोल करना शुरू करना है। रोल 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 रोल। हाफ रोल किया, सेम हमें उधर से करना है। रोल 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 रोल। ये इस तरीके से रोल हो जाएगा, देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से रोल हो जाएगा। रोल करने के बाद इसे रोल कर लिया, यस। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है, इस तरीके से। ये चारों आपके ऐसे आपके सामने आ जाएंगे। आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद आपको इसको ऐसे पकड़ना है, और ये जो हमारे ये जो पार्ट्स हैं, इनको थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड खींच लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा। उसको हमें बाहर की साइड पुल आउट, इसको हमें थोड़ा सा बाहर, ऐसे कैंडल्स की तरह ये बाहर आ जाएंगे। थोड़ा सा हल्का सा बाहर खींचना है, ठीक है। सेम डू इट विद दिस साइड। इधर से भी ऐसे हल्का सा इन्हें बाहर खींच लीजिए, तो इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे रखना है। आपने रखा इसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बियर की बॉडी, ये हो गई हमारी बियर की बॉडी, ठीक है। अब बियर का फेस बनाना है। बियर का फेस बनाने के लिए हमें एक और छोटा टॉवल चाहिए। एक और टॉवल हमने लिया, ठीक है। एक और टॉवल हमने लिया। उस टॉवल को हमें क्या करना है, ऐसे रखना है टेबल पे, और उसको हमें 1/4 फोल्ड करना है। 1/4 हमने उसको ऐसे फोल्ड कर लिया। आप रिपीट कर रहे हैं साथ। 1/4 हमने उसको फोल्ड कर लिया, ठीक है। और फिर उसको हमें दोनों साइड ऐसे फोल्ड करना है। ये फोल्ड हो गई आपकी, एवरीवन, ये फोल्ड हो गई। मेरे हाथ देख पा रहे हैं अब आप मेरे हाथ देख पा रहे हैं। मैं दोबारा से आपको फेस की फोल्ड सिखाता हूं। आपने इसको 1/4 डाला, ऐसे 1/4 आपने इसको टॉवल को फोल्ड किया। 1/4 फोल्ड करने के बाद आपने इसको ट्रायंगल में ऐसे दोनों साइड से फोल्ड कर दिया। ये हो गया, यहां तक हो गया। एवरीवन बताइए मुझे, इतना किया आपने फेस के लिए? Yes, sir. Yes, sir. आपको क्या, आपको इसको उल्टा करना है। आपने इसको उल्टा कर लिया, उल्टा कर लिया। Yes, sir.
अब आपको इसको ऐसे रोल करना शुरू करना है दूसरी साइड से, ऐसे रोल करना शुरू कीजिए, रोल करना शुरू कीजिए, पूरा लेके इसको ऐसे रोल करना शुरू कीजिए। इतना रोल कर लिया? Yes, इतना रोल sir. कर लिया? इतना रोल करने के बाद आपको इसको ऐसे करना है और इसके ईयर्स ये ऐसे खड़े कर देने हैं। समझ में आया? ये दिख रहा है? ये दिखा आपको? ऐसे हो गया आपका। और आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ओपन करना है और इसके अंदर ऐसे कर देना है। देखिए, इज इट लुकिंग लाइक अ बियर? इज इट लुकिंग लाइक अ बियर? Yes, sir. इस तरीके से आपका बियर बन जाएगा। सर बियर का फेस एक बार और रिपीट कर दो। यस, दोबारा रिपीट करेंगे हम बियर का फेस। इसको हम बना के यहाँ रख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना। 1 मिनट में इसकी आईज और लगा दूं, है ना, और अच्छी लगेंगी आईज लगने के बाद। आप गूगल आईज लीजिए, मार्केट में मिलती हैं गूगल आईज, और ये आईज आप यहाँ पे लगा दीजिए। सर डायनासोर्स भी सिखाओगे? सिखाएंगे बिल्कुल। पहले बियर सीखे अच्छे से। पहले आप बियर अच्छे से सीखिए, फिर डायनासोरस सीखेंगे। देखिए, बियर आया आपको? बियर का फेस हम दोबारा से सीखते हैं। ठीक है, बियर का फेस के लिए आपको क्या करना है? आपको एक टॉवल लेना है। ठीक है, इससे नहीं, मैं आपको व्हाइट से ही सिखाता हूँ बियर का फेस। आपको एक टॉवल लेना है, फेस टॉवल। फेस टॉवल लिया आपने। फेस टॉवल लेने के बाद फेस टॉवल को आपको करना क्या है? बेसिकली ऐसे 1/4 इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। यहां तक किया आपने? ये फोल्ड कर लिया आपने 1/4? यस सर। ये वाली फोल्ड कर ली ना आपने? यस सर। वेट, मेरा सेकंड कैमरा इज ऑफ, आई गेस, है ना? यस यस। सेकंड कैमरा इज ऑफ। मैं दूसरा कैमरा ऑन करता हूँ। वेट, गिव मी अ मिनट। नाउ माय सेकंड कैमरा इज ओपन्ड, है ना? यस सर। हाँ, तो अब देखिए, ये हमने टॉवल लिया फेस के लिए, ये टॉवल लिया। इस टॉवल को हमने आधे से थोड़ा सा ज्यादा ऐसे मोड़ दिया। आधे से थोड़ा सा ज्यादा मोड़ दिया। आधे से थोड़ा सा ज्यादा मोड़ दिया। यस कपिल, यू आर डूइंग इट ग्रेट। अब हमने इसको ऐसे ट्रायंगल फोल्ड की। अब हमने इसको ऐसे ट्रायंगल फोल्ड की दोनों साइड, हाफ हाफ, सेंटर लेके हाफ हाफ। यस यस, लाइक दिस कपिल, यू आर डूइंग इट राइटली। यस, जैसे आपने पहले की थी, हाफ हाफ। यस यस, लाइक दैट। ये कर लिया आपने। ये करने के बाद आपको इसको उल्टा करना है, लाइक दिस। सर यस, वेरी गुड। यस, आपने इसको उल्टा किया। उल्टा करने के बाद आपको देखिए एक बार। यस महक कली, यस आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। कीर्ति, यू हैव डन इट ग्रेटली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सर। अब आपको इसको ऐसे ऐसे रोल ऑन करो। कपिल, कपिल रोल ऑन लाइक दिस। यस यस यस, रोल 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 करो। वो पूरा अब जैसे ट्रायंगल पे आए तो उसको पूरा पकड़ के रोल करो। यस, पूरा पकड़ लो, इसे रोल करो। यस,
इतना रोल कर लो जितनी आपको इसकी चोंच चाहिए, बियर का माउथ चाहिए उतना आप माउथ रखिए। इतना रोल हो गया। अब इसको ऐसे करना है, उठाओ इसे, उठा लो। यस, लाइक दिस। यस यस यस, ये हो गया। ईयर्स को खोल दो, ईयर्स को खोल दो, ईयर्स को खोल दो। ईयर्स को खोल के माउथ को थोड़ा प्रेस कर दो ऐसे, ताकि माउथ प्रॉपर्ली आ जाए। माउथ को थोड़ा से प्रेस कर दो। ये हमारा बियर का फेस बन गया। Sir, please check mine. Is it fine or यस 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 महकली, यू डिड इट वेरी राइटली। प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से इसकी शेप आएगी। यस यस कपिल, कपिल यू डिड इट राइटली। तो ये है हमारा बियर, है ना? ये है बियर। यस कशिश Sir, जी, this is correct. yes yes yes, there are so many colorful beers. रुकिए रुकिए, ऐसा करते हैं, सभी जिन्होंने भी बियर बनाया है सभी अपने बियर की वीडियो वेब कैम ऑन करके दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। सभी वीडियो ऑन कीजिए बियर की अपनी अपनी। जैसे मेरा बियर है ये, तो ऐसे बियर की ऑन कीजिए और मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। सभी ने कर ली ऑन? जिन्होंने बियर नहीं बनाया वो अपना वेबकैम वैसे ही ऑन कर लीजिए। एवरीवन, ऋषि जी, अन्नू जी, सोनाली जी, कमल जी, दामिनी जी, अनुपमा जी, पायल जी, हिमांशु जी, निर्मला जी, विनीता जी, I request everyone to open their webcam so that we can have a beautiful picture of Sir, all please the send participants. this on group also. Sure. I request everyone to open their webcam so that we can have a click. Yes, thank you so much. It is so beautiful. Thank you so much. It is so beautiful. तो इस तरीके से हमारा बियर बनता है। बियर बनाना आ गया आपको? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, अभी sir. किसी को कोई डाउट है बियर में कि बियर कैसे बनता है? No, sir. No, sir. नहीं है ना? ओके। तो वैसे हम 10 मिनट ऊपर ले चुके हैं आज के सेशन के। हमारा सेशन 1 बजे तक ही होता है। तो आप लोग क्या चाहेंगे, अब हम नेक्स्ट ओवल आर्ट सीखें या फिर कल करें? सर कल करें, है ना? कल सर करें? कल करते हैं, अभी हमारी दूसरी क्लास का टाइम हुआ है। श्योर। ठीक है, तो ये था हमारा बियर आज का। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू डॉक्टर मोनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। कल Thank you, सेम sir. टाइम पे Thank you, मिलते हैं sir. 12 बजे। Thank you, sir. थैंक यू। मीनवाइल किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है? कल हम सेम टाइम पे Okay, मिलेंगे sir. 12 बजे और नई एक टॉवल आर्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके Okay, sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Okay, sir. ओम मीनाक्षी। sir. Sorry, Bye, sir. But Thank you. Hello. Thank you, lovely. Thank For you. beautiful session. थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू। या आप अपना असेसमेंट फॉर्म और अटेंडेंस फॉर्म भरना मत भूलिएगा। यहाँ पे चैट बॉक्स में भी आ चुका है वो, और आपको उसमें मैसेज में भी आ जाएगा। आपके ग्रुप मैसेज में आएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो प्लीज आप अपना अटेंडेंस फॉर्म भरना मत भूलना, वो जरूर भरना आप सभी को। जितने भी टीचर्स हैं जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स के साथ हैं, वो इंश्योर करें कि उनके स्टूडेंट सभी वो इवैल्यूएशन फॉर्म जरूर भरें, ताकि उनको लास्ट में हम सर्टिफिकेट दे पाए। Okay, lovely, sir. Okay. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय। Bye, sir. Thank you, sir.